एक नगर में एक राजा था, किंतु उसके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उसने पूजा पाठ यज्ञ सब कुछ किया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। एक बार उसी नगर में एक संत आए। राजा भी संत से मिलकर संतान प्राप्ति का उपाय पूछने लगे। संत ने दुखी होकर कहा, महाराज, आपके भाग्य में संतान का सुख नहीं है, इसलिए तुम सांसारिक सुखों को छोड़कर भगवान की पूजा आराधना में मन लगाओ। संत की बात सुनकर राजा दुखी मन से महल लौट रहा था कि रास्ते में उन्हीं संत के शिष्य से भेंट हो गई। शिष्य ने राजा से पूछा, महाराज, यहाँ पधारने का कष्ट कैसे किया? राजा ने दुखी होकर कहा, संतान प्राप्ति की इच्छा से संत के पास गया था, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जब मेरे भाग्य में संतान है ही नहीं तो इसमें संत क्या कर सकते हैं? शिष्य ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा कि आप चिंता न करें, भगवान की कृपा से आपके संतान भी हो जाएगी। शिष्य की बात सुनकर राजा खुशी मन से महल लौट आया। जब गुरुजी को इस बात का पता चला तो वे शिष्य पर बहुत नाराज हुए कि तुमने राजा से संतान होने की बात क्यों कही? संतान तो राजा के भाग्य में है ही नहीं। अब तुमने राजा को संतान होने का वचन दिया है तो तुम्हें राजा के घर पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। कुछ दिन बाद राजा के घर में पुत्र ने जन्म लिया। वैसे तो वह पुत्र सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था, लेकिन वह कुछ बोलता नहीं था। बड़े बड़े वैद्य डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। निराश होकर राजा ने नगर में घोषणा कर दी कि जो कोई राजकुमार को बुलवा देगा, उसे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। रुपए के लालच में अनेक व्यक्ति आए, लेकिन वे राजकुमार को बुलवा न सके। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा होने लगा। एक दिन नौकर राजकुमार को घुमाने के लिए जंगल में ले गए। वहां एक शिकारी पेड़ पर छिपकर पक्षी को खोज रहा था ताकि उसे मार सके। इतने में ही एक पक्षी बोल उठा। आवाज सुनकर शिकारी ने उस पक्षी को मार गिराया। पक्षी के गिरते ही राजकुमार के मुख से निकला, बोला तो मरा। राजकुमार को बोलता देखकर नौकर बहुत खुश हुए और तुरंत राजा को समाचार दिया कि आज जंगल में राजकुमार बोले हैं। लेकिन राजा ने कह दिया कि जब राजकुमार मेरे सामने बोलेगा तो मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा। राजा के सामने नौकरों ने राजकुमार को बुलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजकुमार नहीं बोला। राजा ने क्रोधित होकर नौकर को फांसी की सजा सुना दी। राजकुमार फिर बोल पड़ा, बोला तो मरा। राजकुमार के मुख से एक ही शब्द को बार बार सुनकर राजा को बहुत हैरानी हुई। राजा के पूछने पर राजकुमार ने कहा, महाराज, जिसने आपको संतान होने का आशीर्वाद दिया था, मैं वही साधु हूँ। आपके भाग्य में संतान नहीं थी, लेकिन मैं बोल पड़ा, इसलिए मुझे आपके घर पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। अगर मैं चुप रहता तो मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जंगल में पक्षी बोला तो शिकारी द्वारा मारा गया। नौकरों के द्वारा मेरे बोलने की सूचना देने पर आपने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। अंत में राजकुमार ने बोला तो मरा कहकर अपने प्राण त्याग दिए।